को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूं कि ये कोई और नॉर्मल वीडियो जैसा नहीं होने वाला जिसमें मैं आपको सिर्फ 5 पॉइंट्स या फिर 10 पॉइंट्स जैसे बता के चला जाऊंगा। मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा कि ये आपको नहीं करना है एंड सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा। और अगर इस वीडियो को देखने से पहले आप ये मिस्टेक्स कर रहे थे तो ये मत सोचें कि यार इतना ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट हो गया, अब मैं क्या करूँ, ये नहीं वो वैसा रिएक्शन बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ आपसे मैं ये रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ऐसे तो ये मिस्टेक मैं कर रहा था, आपसे ये रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। इस वीडियो के दौरान से मैं 2 चीज़ों की डिमांड रखूँगा, वो है दैट इज़ योर पेशेंस जब आप वीडियो देख रहे हो एंड योर एग्जीक्यूशन जब आप एग्जीक्यूशन करो, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आप वो गलतियाँ ना दोहराओ। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वन मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं इज़ दैट चेजिंग टू मेनी गोल्स एट वंस। जिम कॉलिंस द ऑथर ऑफ गुड टू ग्रेट कहते हैं दैट इफ़ यू हैव मोर देन 3 प्रायोरिटीज़ देन यू हैव नन। अगर आपके पास 3 से ज़्यादा प्रायोरिटीज़, 3 से ज़्यादा गोल अगर है तो आपके पास कोई गोल नहीं है, ठीक है। अगर आप बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखने के बाद आप सोचते हो कि अब मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, एक ही बार में सब कुछ कर लूँगा, 10 चीज़ों पे काम करना शुरू करूँगा, तो आपसे बेटा कुछ नहीं होगा। ये आपका पहला सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो कदापि नहीं होगा और ना ही मैं पहला सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्रिएटर हूँ जिसको आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टार्टिंग में सोच लेते हो कि मैं एक मतलब कुछ भी करके बहुत कम टाइम स्पेन में 10 के 10 चीज़ें अचीव कर लूँगा या फिर 10 के 10 चीज़ों पर मैं काम करना शुरू कर लूँगा, तो ये आपसे कभी नहीं होंगी। जितनी भी चीज़ें आपको जैसा भी लग रहा हो कि यार मेरे को डांस भी सीखना है, सिंगिंग भी सीखना है, कराटे भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, आपको वो सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको कुछ भी कहो जाए, मतलब आपकी सिचुएशन भले ही डिमांड करिए, आपको स्टिल जो 5 चीज़ें भी होंगी आपको उनमें से मैक्सिमम 4 तक जाननी है कि नहीं ये 10 चीज़ें मैंने डिसाइड कर ली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर इन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों में भी मैं सिर्फ इन 4 चीज़ों का हाँ बोलूँगा ताकि इन 4 में से भी मैं शायद 3 या फिर 2 अचीव कर लूँ पूरा पक्का तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए आपको हमेशा स्टार्टिंग में क्या करना है, कम चीज़ों को सिलेक्ट करना है। ये एक बिगिनर्स मिस्टेक है जो बहुत ज़्यादा लोग करता है, जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो स्टार्टिंग में देखते हैं ना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो नहीं, मोटिवेशनल वीडियो संदीप महेश्वरी को देख के आ जाता है, तो वो लोग सोच रहे होते हैं कि यार अब मैं सब कुछ कर लूँगा, सब कुछ खोल दूँगा। नो डाउट आप सब कुछ कर लोगे, पर आप एक ही टाइम में सब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आप बहुत कुछ कर सकते हो, सब कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ कि ये चीज़ जो है आपके दिमाग में पूरा मतलब बिठा के रख देना है, ठीक है। मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ अभी कि बहुत सारी चीज़ों को एक ही बार में चेंज करने का कभी मत सोचना, ठीक है। पहले कुछ गोल्स कंप्लीट हो जाए फिर देखेंगे अगर करना है तो, ठीक है। प्रायोरिटाइज करना सीखो अपनी चीज़ को बेसिकली। सेकंड मिस्टेक जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं इज सीकिंग क्विक रिजल्ट्स, मतलब उनको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए। देखो रिजल्ट क्विक एक्सपेक्ट करना नॉर्मल है, आजकल सभी कर रहे हैं, पर इतना क्विक भी नहीं कि आपने 10-15 दिन बस चेस्ट प्रेस करके आ गए आप जिम पे और आप एक्सपेक्ट करो कि आपकी जो चेस्ट है वो बिल्कुल आर्नोल्ड जैसे या फिर क्रिस एवंस जैसे दिखनी चाहिए, जैसे कैप्टन अमेरिका में उसके थे, ठीक है, नाइस मूवीज। तो ऐसा आप एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। एक चीज़ होता है आपको प्रैक्टिकली सोचना होता है, और आप हमेशा अगर रिजल्ट के साथ अगर आप इम्पेशेंट हो जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ के साथ इम्पेशेंट रह सकते हो, दैट इज़ टेकिंग एक्शन। एक्शन भी मतलब ऐसा कि आपने एक दिन एक्शन लिया, दूसरे दिन भी आप कंपलसरी एक्शन लोगे। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन एक्शन किया तो आप उस दिन एक्सपेक्ट करो कि आपको कंपलसरी जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। बहुत सारे महान लोगों ने ये बात करके गए, मैं भी आपको वही सेम बात बताऊंगा, क्योंकि यही सच है कि दैट रिजल्ट इज़ नॉट इन योर हैंड्स, द ओनली थिंग इज इन योर हैंड्स इज़ व्हाट, आपको पता है, एग्जीक्यूशन, वर्क। तो वही करो, ठीक है। उसके साथ आप इम्पेशेंट हो जाओ कि आज मैंने ये एक्शन लिया, कल के एक्शन के बारे में मैं अभी से सोचता हूँ कि कल मैं कैसे ये एक्शन करूँगा, उसे आप विजुअलाइज करो। आप सिर्फ 24 आवर्स रिजल्ट को विजुअलाइज मत करो कि आज मैंने ये कर लिया कल मेरे को वो मिल जाएगा, हाँ। हर वक्त ऐसा नहीं होता, पर एग्जीक्यूशन आपके हाथ में है, ठीक है। बहुत हद तक एग्जीक्यूशन आपके हाथ में है, तो इसीलिए आप उस पर ध्यान दो कि आप एग्जीक्यूशन के साथ कैसे इम्पेशेंट हो सकते हो। इम्पेशेंट मतलब ये नहीं कि 10 दिन का काम आज आप एक दिन में करने बैठ जाओ, नहीं। उस काम को अगर आप देख रहे हो कि एक घंटे का काम था, आपने उस दिन मतलब आधे घंटे में या 45 मिनट्स में डन कर लिया, ठीक है, तो आप ट्राई करो कि आप और मतलब थोड़ा हो सकता है आप थोड़ा और टाइम लेके उस काम को कर दो ताकि परफेक्टली आपको और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल जाए, या फिर आप उस टाइम को यूटिलाइज करके आप हो सकता है आप एक ही काम के साथ आप बैच कर लो काम को, कि मतलब वो काम भी हो जाए ये काम भी हो जाए, या फिर काम को आप थोड़ा लेवरेज कर दो, मतलब किसी और को दे दो अगर हो सकता है। तो आप ऐसे स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा फोकस करो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि मैं रिजल्ट बहुत ज़्यादा क्विकली ले आऊँगा। मैं रिजल्ट को मतलब कैसे मतलब अपना कुछ काम नहीं करूँगा पर रिजल्ट कैसे आना चाहिए। आप हमेशा अगर 24 आवर्स अगर इस थिंकिंग के साथ अगर आप रहने लगे तो आपसे रिजल्ट कभी नहीं आएगा। एंड अगर आप ये थिंकिंग आपका हमेशा रहा कि मेरे को जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो जब आपको काम करने का रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप अपने लक को क्वेश्चन करने लग जाओगे इंस्टेड ऑफ योर एग्जीक्यूशन। इसीलिए प्लीज़ स्टार्टिंग में बिल्कुल भी आपको रिजल्ट्स के साथ इम्पेशेंट नहीं होना है। अगर किसी चीज़ को लेके आपको इम्पेशेंट होना है या फिर आपको क्विक होना है, और अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पे अगर भरोसा रखना है वो है आपके काम के ऊपर रैदर दैन योर रिजल्ट्स। मिस्टेक इज़ दैट कॉपिंग अदर्स ब्लाइंडली। अब देखो कोई भी फिलोसोफर, कोई भी इन्फ्लुएंसर या फिर कोई भी साइंटिस्ट को अगर आप फॉलो करते हो
तो आप सोचते हो कि वो उन्होंने जो जो किया था वो सब मैं करूँगा, पर बाबू अगर आप वो सब करके अगर आप सोचो आप एग्जैक्ट रिजल्ट्स को आप रेप्लिकेट कर दोगे तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब कोई अलग अलग जगह पर पैदा हुआ थे, सबके सर्कमस्टेंसेस अलग अलग थे। आप क्या कर सकते हो, हर एक एक्शन से थोड़ा बहुत इंस्पायर हो सकते हो, या फिर उनकी स्टोरी आप सुन के ओके ओके तो उन्होंने उस सिचुएशन में ये किया होगा। खुद का बेसिकली दिमाग लगाओ। सबकी मतलब ऐसा नहीं कि मैंने आर.एल. स्टैन के बारे में पढ़ा, मेरे को जैसे हॉरर फिक्शन ऑथर बनना है तो मैं एज इट इज़ उन्हें कॉपी करूँगा। आर.एल. स्टैन एट द एज ऑफ 12 उन्होंने थोड़ा बहुत लिखना चालू कर लिया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंटिन्यू किया था। वो एट माई एज वो मैगजीन्स के लिए लिखते थे, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मतलब सबसे छुप के, मतलब किसी को नहीं बताया, पेरेंट्स को किसी को कुछ नहीं बताया, एंड वीडियो बनाने बैठ गया हूँ। ठीक है, मैं कोई मतलब मेरा गोल था स्टोरी राइटर बनने का। ठीक है, मतलब मेरे को राइटिंग वगैरह करना था, तो पर अभी तक मैंने 5 ईयर्स हो गए मैंने राइटिंग कुछ ढंग का किया नहीं है, तो समझ रहे हो। तो सबका सिचुएशन सेम नहीं है। ठीक है, एंड ऐसा कंपेयर मत करना कि उन्होंने भी ये कर लिया तो एज इट इज़ मैं भी कर लूँगा। उनसे इंस्पायर हो, नो डाउट, मतलब मैं ये आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो आप ऐसा नहीं कर सकते, और ना ही मैं आपको इंस्पायर होने को मना कर रहा हूँ। मैं आपको बेसिकली एक ही चीज़ आपको समझा रहा हूँ, और चीज़ की आपको यही बता रहा हूँ कि सबका सिचुएशन अलग है। तो अगर आप सोचते हो कि मैं किसी को एज इट इज़ कॉपी करके सक्सेसफुल बन जाऊँगा तो ये गलत है। जैसे कि फुकरा इंसान, मतलब वो तो सक्सेसफुल बन भी गया क्योंकि वो अच्छे खानदान से बिलोंग करता था, जैसे उसने मिस्टर बीस्ट को कॉपी किया, एंड फुकरा इंसान आज इतना बड़ा हो गया। तो अगर आप सोचते हो कि मैं भी किसी को एज इट इज़ कॉपी कर लूँगा तो मैं वैसा बन जाऊँगा, तो ये हर मामले में ट्रू नहीं है। आप इस चक्कर में बहुत ज़्यादा फंस भी सकते हो, किसी ने कुछ कर दिया तो आप उसे देख के वही पूरा कॉपी करने लग जाते हो। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल वैसे बन जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी ओरिजिनलिटी खो बैठोगे। आपको क्या करना है, बहुत सारे लोगों से उसी फील्ड में ही अच्छी अच्छी चीज़ों को आप कैप्चर करना शुरू करो, कि मैं उससे ये वाला पार्ट लूँगा, उनसे ये वाला चीज़ सीखूंगा, इनसे ये वाला चीज़ सीखूंगा। ठीक है, क्योंकि कोई पर्टिकुलरली मतलब एज इट इज़ वो जैसा कर रहे थे मैं भी बिल्कुल वैसा कर लूँगा, उनकी तरह बन जाऊँगा। बेटा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अपने ब्रेन का बेसिकली इस्तेमाल करो थोड़ा बहुत, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखनी है। ठीक है, एज इट इज़ किसी को कॉपी करने का नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप सोचिए, अगर मैंने जैसे ऐसा मैं मान भी लेता हूँ, अगर आपने पूरा दम लगा लिया एंड आपने कर भी दिया ना, तो आप कभी खुद ओरिजिनल रह नहीं पाओगे। एंड फिर आप जब सक्सेसफुल हो जाओगे तो आप सोचोगे यार मैंने खुद का तो कुछ ओरिजिनल किया ही नहीं था। समझ रहे हो, तो यही बात है। 4 पे है नेग्लेक्टिंग कंसिस्टेंसी, जो बहुत सारे लोग करता है। जैसे कि मैंने आपके सेकंड पॉइंट में बताया कि लोग क्या इम्पेशेंट रहता है अपने रिजल्ट्स के साथ, तो एक्शन ठीक से नहीं लगता। तो यही पॉइंट भी वही बोल रहा है कि आप कंसिस्टेंसी को इग्नोर कर देते हो। आप सोचते हो कि अगर मैं 2 दिन अच्छे से काम कर लूँगा पूरा परफेक्टली, तो मैं बाकी के 5 दिन पूरा छुट्टी मार लूँगा। नो डाउट वो डिपेंड करता है कैसा काम आप कर रहे हो, पर अगर आप सोचते हो कि मैं सिर्फ 2 दिन पढ़ाई करूँगा और 5 दिन मस्ती मार लूँगा, तो इससे मेरे को जो भी मैंने पढ़ाई किया था उससे मेरे को याद आएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। भैया आप रिवीजन कब करोगे? उससे अच्छा तो ये हुआ ना कि आप रोज़ थोड़ा मतलब 2-3 घंटा ऐसे पढ़ लो। ठीक है, 3-4 घंटे, मतलब सेल्फ स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ, कॉलेज का मिला के नहीं, क्योंकि कॉलेज में तो आप उससे ज़्यादा ही पढ़ लेते हो। ठीक है, तो आपको वैसे प्लानिंग करनी है कि आपको कंसिस्टेंसी पे भी बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में तो कम से कम फोकस करना ही है। स्टार्टिंग में प्लीज़ ज़्यादा ब्रेक्स आप मत लेना, कोई भी स्किल हो। मैं आपको मतलब लिख के दे रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आपको कंसिस्टेंट रहने पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, कंसिस्टेंसी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ऐसा कि मत सोचना कि मैं क्वालिटी वॉक करूँगा, पूरा क्वालिटी भी डिपेंड करती है। ठीक है, पर स्टार्टिंग में पूरा मतलब जब आपने नया नया कुछ शुरू किया तो आप क्या करना होता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। कुछ नहीं तो कम से कम उस एनवायरनमेंट के साथ आपको टच में रहना पड़ता है। ठीक है, कि जैसे स्विमिंग वगैरह आप सीख रहे हो तो आपको रोज़ थोड़ा बहुत टच में रहना पड़ेगा। स्कूटी वगैरह आपने चलाना सीखा तो आपने सोचा 1 महीने में 1 दिन में स्कूटी चलाऊंगा, फिर अगले महीने जाके मैं स्कूटी चलाऊंगा तो अब मैं सीख जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। बाइक भी सीख रहे हो तो ऐसा नहीं होगा। पढ़ाई भी कर रहे हो तो एक टॉपिक आपने आज पढ़ा तो फिर आप वो टॉपिक जाके पढ़ोगे 15 दिन बाद, तो वो आपको कितना याद रहेगा वो डिपेंड करता है ना। मतलब अगर आपने सोचा था कि आपने ये टॉपिक आज पढ़ा, मैं जाके इसे 15 दिन बाद ही पढ़ूंगा, तो नहीं होगा, वो आपसे नहीं होगा। ठीक है, तो हर वक्त ये याद रखना कि कंसिस्टेंसी को कभी आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। ठीक है, कुछ कुछ स्किल होती है कि बाद में आपको पूरा प्रैक्टिस रह जाता है। कि जैसे मैंने कम से कम लगभग 2 साल से साइकिल नहीं चलाई, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को कोई साइकिल दिया तो मैं चला नहीं पाऊंगा। मैंने उसे बहुत ज़्यादा चला लिया है। ठीक है, स्टार्टिंग में जब आप बचपन में ABCD सीख रहे थे तो आप स्टार्टिंग में क्या रोज़ सुबह उठ के ABCD ऐसे करके पढ़ते रहते थे। ठीक है, टेबल्स वगैरह अभी आप याद नहीं कर रहे हो, पर आपने तभी कंसिस्टेंटली याद किया होगा। तो ये जो बेसिक होता है स्टार्टिंग में कोई भी फील्ड में, बेसिक मतलब जो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे आप बेस पक्का कर रहे होते हो, तो उस टाइम के दौरान आपको हमेशा कंसिस्टेंसी को प्रायोरिटी पे रखना है। उसी से ही आपका क्वालिटी एंड क्वांटिटी वर्क जो होता है, जो भी लोग ऐसे डिवाइड करके बोलते हैं, वो आपका बेस स्ट्रांग होगा। ठीक है, और अगर बेस स्ट्रांग करके होगा तो आप आगे भी जाके फोड़ पाओगे। 5th मिस्टेक इज दैट इग्नोरिंग योर स्मॉल विंस। यू शुड नेवर इग्नोर योर स्मॉल विंस एंड अचीवमेंट्स। वाई? बिकॉज सक्सेस बिगेट्स सक्सेस। एक स्नोबॉल इफेक्ट बनता है कि जब आप एक दिन सक्सेसफुल हो जाते हो तो उसके बाद आप फिर से सक्सेसफुल बनने लगते हो। ठीक है, आपने एक दिन सक्सेस अचीव किया, दूसरे दिन किया, तो तीसरे दिन भी आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि आप तीसरे दिन भी सक्सेसफुल बनोगे।
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको मतलब उत्साह भी रहना चाहिए ना। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जीतने का जश्न मनाते हैं। तो आपको भी ये जो छोटी मोटी मतलब जीतने के बाद क्या, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने एक दिन मतलब पूरा अच्छे से जिम मारा तो उसके बाद आप जाके बिरयानी लपेट के आ जाओ, नहीं। पर डाइट कोक तो आप पी ही सकते हो ना जी। अगर वो भी नहीं कर सकते तो जाके कोई ऐसा मतलब कोई फ़नी क्लिप आप उस दिन देख लो, या फिर थोड़ा दोस्तों के साथ ऐसे गेड़ी मार के आ जाओ, ठीक है। कुछ भी करो मतलब जो आपको आपके गोल से भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करता हो, मतलब आपके गोल में बाधा ना आए, प्लस आपको एक मतलब ऐसा हैप्पी हार्मोन आपको रिलीज़ करे कि यार आज मैंने कुछ अचीव किया है। वो वाला डोपामिन बेसिकली आपको फील करना है कि यार आज मैंने कुछ अचीव किया है, अब मैं ये फील करूँ। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक भी कर बैठते हैं कि जब वो बहुत कुछ ऐसा अचीव कर रहे हैं, एक दिन उन्होंने जो टास्क उन्होंने डिसाइड किया तो उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया उस दिन, ठीक है, उस दिन का उन्होंने कर लिया, तो वो उस दिन को बिल्कुल कुछ करते नहीं है, कुछ सेलिब्रेट करते नहीं है। तो उससे क्या, तो वो मोमेंट मेमोरेबल नहीं रह जाता है। तो आपको लगता है हाँ कर तो लिया, एंड लाइफ पूरी की पूरी बोरिंग रह जाती है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेल्फ मूवमेंट इज़ ऑलवेज बोरिंग, बहुत बार बोरिंग रहती है, पर हमेशा बोरिंग नहीं रहती। जिन लोगों को पता है कि उसे इंटरेस्टिंग कैसे करना है, उन लोगों को पता है कैसे करना होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको बता भी रहा हूँ कि बेसिकली स्टार्टिंग वाला पार्ट तो बिल्कुल नहीं, मतलब उसे बोरिंग करना ही मत, क्योंकि अगर आपने उसे बोरिंग कर दिया तो फिर आपका उस पर मन नहीं लगेगा, और अगर आपका मन नहीं लगेगा तो फिर समझ लो ना, मतलब आपका सिर्फ काम अफेक्ट नहीं होगा, बल्कि आप छोड़ भी दोगे, ठीक है। आपका माइंड तो ख़राब होगा ही होगा, आपका काम भी फिर नहीं होगा कि कभी ना कभी फिर धीरे धीरे करके आएगा कि यार कुछ तो मज़ा नहीं आ रहा, क्यों करूँ मैं, या बाकी सब तो एंजॉय कर रहे हैं। तो आप क्या करो, जब भी आप कुछ अचीव करते हो तो उस दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए आप खुद को कुछ ट्रीट टाइप का दो, आप कुछ खा लो, पी लो, कहीं घूम आओ, ठीक है। आपको पता है आपको क्या करना है, तो उस चीज़ को आपको अपने दिमाग में रखना है कि आप किसी दिन में अगर कुछ अचीव करते हो तो उस दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए खुद को बेसिकली रिवॉर्ड करो, एंड खुद को हैप्पी फील कराओ कि आपने उस गोल को अचीव किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी 5 मिस्टेक्स के बारे में बात करूँगा कि और कौन सी 5 मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करना चाहिए शुरुआत में। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी तो नहीं आएगी, मेरी आजकल वीडियोस बहुत ज़्यादा डिले हो रही है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को बता के नहीं रखा है, घर में मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता, मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स को भी नहीं पता, इसीलिए चीज़ें डिले हो रही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दे रहा, 10 डेज़ लग जाएंगे। तब तक आपको क्या करना है, ये जो मिस्टेक्स मैंने इस वीडियो पर मेंशन की है आपको रिपीट नहीं करना है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में अगर अभी आप नए हो तो आपको रिपीट नहीं करना है। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता रहूँगा आपसे, बाय बाय।